बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी और खोया और सूजी का हलवा। घर की जो फ्रेश मलाई होती है उससे हम देसी घी बनाएंगे और जो उसमें से खोया निकलेगा उससे हम खोया और सूजी का हलवा बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और ये बहुत ही एनर्जी फुल रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये देसी घी और खोया सूजी का हलवा बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ आप आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो मैंने मलाई ली है तकरीबन 1.5 किलो। घर के जो फ्रेश दूध आता है उससे मैंने मलाई उतार ली है, यानी कि उतार के मैंने जमा कर ली है और ये तकरीबन 1.5 किलो मलाई बन चुकी है। तो सूजी चाहिए होगी हमें तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। इसमें चीनी मैं डालूंगा, आप ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैं 250 ग्राम इसमें इस्तेमाल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली ले लीजिए और इसके अंदर जो मलाई हमने ली थी वो मलाई आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर यानी दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रख देना है। और इसके बाद आपने इसको हल्का हल्का बस चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको चलाते रहना है ताकि हमारी मलाई नीचे ना लग जाए। और अगर ये थोड़ी सारी भी नीचे लग जाएगी तो इसके अंदर एक स्मेल सी पैदा हो जाती है जलने की, तो वो स्मेल आपकी फिर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने बिल्कुल इसको मीडियम आंच के बिल्कुल मीडियम से भी लो आंच के ऊपर यानी दम वाली आंच के ऊपर आपने इसको रखना है और साथ साथ आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। जैसे जैसे ये थोड़ी सारी पकना शुरू हो जाएगी तो इसके जो अभी बुखारात के ज़रिए पानी हमारा खुश्क होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये खुश्क होती जाएगी इसके ऊपर ऑयल भी आता जाएगा और जो इसके खोया है वो फुटकियों की शुरू में बनना शुरू हो जाएगा। तो साथ साथ वो खोया भी बनता जाएगा और इसका जितना भी ऑयल होगा वो सारा ऑयल इससे सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देख लें, इसको तकरीबन हमने कोई 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आपने इसको तकरीबन आधे से ये पौना घंटा आपका लगेगा तो ये सारी रेसिपी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये आपने साथ साथ बस इसको हिलाते रहना है। ये देख लें, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी आ चुका है और इसको अभी भी हमने थोड़ा मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह ये सारा ऑयल इसका बाहर आ जाए। तो ये देख लें, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही इससे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बस सिर्फ आपने इसको ये ध्यान रखना है कि आपने लो आंच के ऊपर इसको रखना है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका चम्मच हिलाते रहना है। ये देख लें, इसने काफ़ी हद तक अपना ऑयल छोड़ दिया है। हमने इसको अभी फिर भी थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाए। और इसका जो खोया है वो भी बनना शुरू हो गया हुआ है, यानी कि वो भी फुटकियों की शक्ल में नीचे इसके जमा होना शुरू हो गया। ये देख लें, वो भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ऑयल भी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी हमने इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो ये देख लें, इसको तो हमारा जो खोया भी है वो हल्का गोल्डन सा कलर भी आ गया उसके ऊपर और जो जितना भी ऑयल था वो सारा ऑयल इसने निकाल दिया है खोया। उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा और ऑयल हमारा नीचे चला जाएगा। बस आपने इसको देख लेना है, जब ये अच्छी तरह इसमें से ऑयल निकल चुका है और खोया भी हमारा बन चुका है तो आपने इसकी आंच को बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसको एक जाली के अंदर निकाल लेना है। देख लें, बिल्कुल सारा ऑयल इसका निकल चुका है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अभी एक जाली ले लीजिए जो बिल्कुल बारीक सी हो, उसके अंदर हमने इसको छान लेना है। तो ये सारा इसकी जाली के अंदर आपने ये सारा खोया और ये जो ऑयल है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। ये सारा ऑयल जाली के ज़रिए नीचे बॉल में निकल जाएगा और खोया जो रह जाएगा वो ऊपर रह जाएगा। ये देख लें, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसानी के साथ, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ एहतियात आपका थोड़ा सा चमचा हिलाने का और लो आंच के ऊपर रखना है। ये तकरीबन आधे से पौने घंटे के बीच में ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये आपने ऑयल सेपरेट कर लिया है। देख लें कितना साफ़ शफाफ और बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है। और जायका तो आपको पता है देसी घी का कितना ज़बरदस्त जायका होता है। घर का प्योर देसी घी आप बहुत आसानी के साथ अभी आप निकाल सकते हैं। तो ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू भी बहुत प्यारी है। और इसको आप किसी कटोरे में डाल के अभी आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें बॉल के अंदर डाल लिया है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो खोया लिया था वो भी देख लें, तकरीबन वो भी अभी दोबारा जम गया हुआ है। इसमें सारा ऑयल हमने निकाल लिया हुआ है, यानी कि सारा घी हमने इसमें से निकाल लिया हुआ है। तो अभी आपने इसको दोबारा पतीली में रख के फिर आपने लो आंच के ऊपर यानी कि दम वाली आंच के ऊपर इसको रख देना है और आस्ता आस्ता ये खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो इसके अंदर भी अभी भी थोड़ा सा हमारा घी मौजूद है, यानी असली देसी घी मौजूद है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल निचोड़ के निकालना नहीं है। अभी हम इसके अंदर
जो हमने सूजी ली थी 1 पाव यानी 250 ग्राम, वो सूजी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके अंदर सूजी डाल दीजिए और इसको आपने अभी अच्छी तरह भून लेना है। आपने लो आंच के ऊपर ही भूनना है, यानी कि फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। ये देख लें, इसी के अंदर हमारी सूजी ये भूनना शुरू हो जाएगी। आपने सूजी को उस वक्त तक भूनते रहना है जब इसमें से हल्की सी बहुत प्यारी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो ये देख लें, इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो हमारी सूजी भी अच्छी तरह भुनी जा चुकी है और खोया भी हमारा पहले से रेडी था, बस सिर्फ हमने सूजी को भूना था। फिर इसके अंदर आपने जो चीनी ली थी, हस्बे ज़रूरत आप वो चीनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें 250 ग्राम चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिर आपने चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कुछ चीनी आपकी इसी के साथ ही ये मिक्स हो जाएगी और थोड़ी सी मेल्ट भी हो जाएगी इसके अंदर। तो इससे बहुत अच्छा क्रंचीपन भी आता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ये देख लें, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। बस आपने इसको अभी एक प्लेट में डिश आउट कर लेना है। तो ये बहुत एनर्जी फुल हलवा बनता है। ये बुज़ुर्गों को देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, जिनके घुटनों में, टखनों में और ये कमर में जो दर्द होती है, तो ये आप हलवा उनको दें तो इंशाल्लाह उनकी ये दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैंने जिसको दिया है उसको बहुत ही अफाका हुआ है। तो ये देख लें, इसके बाद जब हमने इसको अच्छी तरह भून लिया तो इसने अपना ऑयल भी थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर लीजिए। ये देख लें, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। हमने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की क्योंकि उसका अपना टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है, तो हमें किसी और चीज़ डालने की इसमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आप ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से बताइएगा आपका देसी घी कैसा बना और ये आपने उसके बाद ये हलवा बनाया तो आपका ये हलवा कैसा बना। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और दोनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।